अस्सलाम वालेकुम। दुनिया व्लॉग के साथ मैं हूं मोहम्मद हसन रज़ा, मेरे साथ कैमरामैन इकराम शाह है। ये मुस्लिम लीग नून का जो है वो काफ़िला आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ की रैली आ रही है। इकराम शाह ज़रा इधर भी दिखा दीजिए कि यहाँ पर अभी खाली है, ताकि मैं ये बता दूँ कि यहाँ से आगाज़ कर रहे हैं, खाली है। यहाँ से आप देखिएगा जी, ये सिर्फ अब आपने देखते जाना है कि ये मुस्लिम लीग नून की वो रैली है कि जहाँ से मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिसके जो है सदारत कर रहे हैं, जिसको लीड कर रहे हैं, और इसमें चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी इसी गाड़ी में मौजूद हैं। और ये टकसाली से शुरू हुई है और ये जो है वो आखिरी बस स्टॉप तक पहुंचेगी। N130 का हलका है जहां से मरियम नवाज शरीफ साहब जहां से इंतखाब लड़ रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो आज रैली है, इसमें कितनी तादाद है और ये कितनी कामयाब है या कितनी नाकाम है, ये आप खुद जो है इसका जायज़ा लगाएंगे। ये इसका खुद जायज़ा लेंगे और ख़ुद जो है आप इसमें तबसरा करेंगे। मेरा काम है सिर्फ रिपोर्ट करना, और मैं आपको यहाँ से आगाज़ कर दिया है। शुरू से इकराम शाह ने दिखाना शुरू किया और मैं आपको साथ बताता चलूँगा कि ये मुस्लिम लीग नून के कायद की रैली गुजर रही है यहाँ से। और वो लगभग शायद वो वाली गाड़ी है या उससे पीछे गाड़ी है, वो आ रही है। और जब यहाँ से शुरू किया, जब टकसाली चौक पे पहुँचे तो मैंने देखा कि वहाँ पर गुब्बारे छोड़े गए, घोड़ों का करतब दिखाया गया, और फिर वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के एजाज़ में यहाँ पे वो रैली के लिए पहुँचे हैं, तो हमने देखा भरपूर तरीके से इस्तकबाल भी किया गया। और ख़ास तौर पे इस्तकबाल के लिए हम ये भी कह सकते हैं कि वहाँ पर एक तो असली शेर भी लाया गया था, जिसका चीफ़ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि मरियम औरंगज़ेब साहबा ने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस लिया और शेर वापस भिजवा दिया गया है। अब ये पुलिस भरपूर तरीके से उनको प्रोटोकॉल दे रही है और बनता भी है। 3 दफ़ा के साबका प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान रहे हैं, और उनको तहफ़्फ़ुज़ उनका करना ये सरकार का काम भी है। और यहाँ पर जो बैनर लगे हैं ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, बिलाल यासीन के, क्योंकि PP 174 यहाँ से बिलाल यासीन साहब भी इंतखाब लड़ रहे हैं। और एक चीज़ जो बहुत अहम है वो मैं ये बताऊं कि ये छोटी छोटी गलियां हैं N130 में, और जहाँ से आगाज़ किया ना तो मोनी रोड, जो बिल्कुल जिसे कहा जा सकता है दाता दरबार से थोड़ा सा आप आगे हैं तो आगे वाला रोड से फिर आगे अंदर रोड टर्न होता है, जिसे मोनी रोड कहा जाता है, वहाँ से आगाज़ किया। और फिर बड़ी तंग गलियों में गाड़ी जो है वो वहाँ से काफ़िला लेकर जाया जा रहा है, रैली जो है वो गुजारी जा रही है। वो मेरे ख्याल ये पुलिस मज़ीद आ गई है, पुलिस की गाड़ियाँ और भी हैं। ये मेरे ख्याल DSP साहब या SP साहब इसमें होंगे। वो गाड़ी वैसी SP साहब की ये गाड़ी है, उनके पास होती है बात। DSP साहब ने भी ये गाड़ियाँ ले रखी हैं, और यहाँ से जो है वो काफ़िला मेरे ख्याल में आ चुका है। और क्या ख्याल है जी, कैसा है काफ़िला? माशाल्लाह जी, बहुत बड़ा बेहतरीन काफ़िला है। आप देखें, कोई किसी किस्म का अल्टीमेटम नहीं था, बगैर अल्टीमेटम से ये काफ़िला निकाला गया। ये तो एक हफ्ते से मैं सुन रहा हूँ कि यहाँ पे रैली है। अचानक ही जो है आया, तो बकायदा TV पे खबरें भी। वो लोग नहीं हैं जो इकट्ठे करके लाए गए, ये वो लोग हैं जो चाहने वाले, मकामी, जो चाहते हैं मियाँ साहब को। ये N130 के हल्के के, बिल्कुल ठीक, मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत चाहने वाले हैं। बिल्कुल सही है जी। बस मैं आपको काफ़िला दिखा रहा हूँ कि कितना बड़ा काफ़िला है और कितनी बड़ी तादाद है। यहाँ से आपने बस देखते जाना है। और भट्टी साहब, आप भी काफ़िले के साथ आस्ता आस्ता आ रहे हैं। यहाँ पे सारे जो बीट रिपोर्टर हैं वो भी, और कुछ सहाफ़ी हज़रात भी देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब, हाँ थोड़ा सा मैं बता रहा था इस हल्के की तारीख। 2013 में नवाज शरीफ साहब इस हल्के से जीते थे और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने थे। मैंने उस टाइम भी यहाँ पर सर्वे किया था, बेशुमार मसाइल थे, रोड के मसाइल थे, टूट फूटी सड़कें थी। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है वो, जब उनकी सीट ख़त्म हुई तो यहाँ से बेगम कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा ने इलेक्शन लड़ा था और यहाँ जीती थी, लेकिन मार्जिन कम होता गया। यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो मार्जिन कम करती गई, उनकी पोजीशन मजबूत होती गई। लेकिन इस वक्त मैदान में यास्मीन राशिद साहिबा की कैंपेन नहीं हो रही। देख रहे हैं आपके पुलिस गुजर रही है, दे बेल पे बेल चल रही है, प्रोटोकॉल चल रहा है। यहाँ पर जो है उन्होंने बेल पे हाथ रखा है कि रास्ता क्लियर करते चले जाएँ। ये तो अभी तक आपने सिर्फ प्रोटोकॉल देखा है कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं, एलीट की गाड़ियां हैं, नवाज शरीफ साहब का प्रोटोकॉल। अवाम का जमे गफीर आपको देखने कहाँ पे है। ये भी रोड यार खाली पड़ा है यहाँ पे तो। हाँ, मियाँ साहब की गाड़ी आ गई है।
और इकराम शाह साहब जो कैमरा मैन है वो फोकस किए हुए हैं कि दिखा रहे हैं कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद है, कितने लोग हैं। ये सामने गली दिखाएं जी, खाली है, ये सामने गली खाली है। इधर भी दिखाएं ज़रा अपने इस साइड पे, यहाँ पर भी लोग खाली हैं, आगे चौक भी खाली है। अब ज़रा घूम जाएं जी, इस साइड पे दिखाएं। हाँ जी, इधर करें जी। ये जो है मुस्लिम लीग नून का काफ़िला गुज़रा है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बैठी हैं इस साथ पे, और उस साइड पे जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बैठे हैं। और ये पहली रैली है, ये आप देख सकते हैं कि ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा बैठी हैं, और उस तरफ जो है मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब हैं। और ये रैली गुजर रही है, वो भी प्रोटोकॉल गुजरा है। कुछ लोग आपने इनके साथ देखे, अब ये लोग गुजर रहे हैं। कुछ मेरे ख्याल प्रोटोकॉल अभी ये भी इनके ये नवाज शरीफ साहब का कुछ ज़ाती प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन यहाँ पर भी जो है वो अफराद कुछ जो है शायद नहीं, इनका कुछ इनके साथ जो प्रोटोकॉल लगा रखा है वो है। ये इनका ज़ाती प्रोटोकॉल में इनकी गाड़ियाँ चलती हैं नवाज शरीफ साहब के। ये उनका जाती उमरा से भी अगर आप देखें ना, तो वहाँ से जब गाड़ियाँ निकलती हैं तो ये उनके साथ प्रोटोकॉल में निकलती हैं। और जी ये यहाँ से मज़ीद जो है वो पुलिस का काफ़िला इनके साथ गुजर रहा है। मेरा काम है सिर्फ आपको दिखाना कि कितना बड़ा काफ़िला था। मुस्लिम लीग नून के कायद कहा जाता था कि लाहौर निकलेंगे, लाहौर की सड़कें भर जाएंगी, उमड़ आएगा। ये आपने खुद फैसला करना है कि लाहौर की सड़कें भर गई हैं, अवाम उमड़ आई है या नहीं, ये आपने खुद देखना है जी। और ये भी अभी पुलिस का प्रोटोकॉल ही गुजर रहा है, मैं तो सिर्फ पुलिस का प्रोटोकॉल ही देख रहा हूँ। और दिखाएं ज़रा ऊपर किसी छत पे कहीं पे कोई लोग मौजूद हैं? नहीं जी, इस छत पे देखें, यहाँ पर कहीं पे बंदे मौजूद हो। आगे ज़रा होके देखें ना इकराम शाह साहब को, बंदे ढूंढने आपका काम है, बंदे ढूंढने हैं। यहाँ पर बंदे देखें जी, ऊपर भी यहाँ पे। यार ये तो लाहौर के अवाम के दिलों के वज़ीर आज़म हैं। और यहाँ पर जब हमने सर्वे किया था तो यहाँ पर बेशुमार अफराद जो हैं उनके बहुत गिले शिकवे थे और बहुत परेशान थी अवाम। ये यहाँ पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी अगर मैदान में होती तो फिर मुकाबला देखने को मिलता, लेकिन पता नहीं मैदान जब तरफा ही दिखाई दे रहा है। सारी जगह बैनर नवाज शरीफ साहब के, बिलाल यासीन साहब के ही लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अवाम भी यही है जो प्रोटोकॉल शुरू से ही टकसाली से साथ चलता आ रहा है। और आप गली देख रहे हैं, गली कितनी मुख्तसर सी है कि एक गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी नहीं गुजर सकती। और यहाँ पे सिर्फ गाड़ी गुजरी तो 10 बंदे ऊपर चढ़ जाए तो रात जो है वो जम जाता है। थोड़ा सा आगे है जी, आगे हम दिखाएं। ये जी ये भी साहब गुजर रहे हैं। और ये बिलाल यासीन साहब ने जो कुछ, ये वही प्रोटोकॉल है जो जाती उमरा से साथ आया है। ये पूरे लाहौर से कुछ अफराद इकट्ठे करके लाए, ये इनके साथ हैं ताकि ये गाड़ियाँ जो है, क्योंकि मैंने जाती उमरा में भी यही गाड़ियाँ देखी और फिर टकसाली चौक में भी इन्हीं गाड़ियों को देखा कि ये उनके साथ प्रोटोकॉल में उनके साथ लगी हुई दिखाई दे रही है। ले जी अवाम कम होती चलेगी। जिस तरह मैंने आपको दिखाया कि बहुत खाली मैदान था, खाली सड़कें थी, फिर आस्ता आस्ता बढ़ने लगी। फिर वो गाड़ी आई तो गाड़ी में हुजूम देखा, फिर उसके साथ ये देखे जी वहाँ पर पुलिस की तो बड़ी भारी नफरी साथ है, प्रोटोकॉल पे लगी हुई है जी। और अवाम निकली है, ये मोटरसाइकिल जो अवाम बेचारा जो घरों में जा रहे हैं, अब पता नहीं शायद ये मुस्लिम लीग नून की रैली में ही होंगे क्योंकि रैली निकल रही है। और मैं अब आपको रैली दिखा रहा हूँ कि एक मुख्तसर सी रैली में कितनी का अवाम है। देखिए जी अवाम, अब ये प्रोटोकॉल वगैरह तकरीबन उनका जा चुका है। इसमें कुछ जो मीडिया की गाड़ियाँ हैं वो जा रही हैं। ज़रा इकराम शाह साहब इधर दिखाएं, ज़रा थोड़ा सा इधर करें, थोड़ा सा इधर, हाँ बस इधर करते जाना है। तो देखिए जी अवाम मुस्लिम लीग नून के रैली में शामिल अवाम है जो गुजर रही है जी। हम वो आपको दिखा रहे हैं कि कितनी की तादाद है। ये आस्ता आस्ता लोग कहीं पर पीछे हैं, कहीं पर इस रैली के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। और ये भी एक दो गाड़ियाँ रह गई हैं। तो मैं चाह रहा था कि पूरी रैली आपको दिखाऊं ताकि आप ये अंदाज़ा लगा सकें कि NA 130 जहाँ से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहाँ से बताया जा रहा था हमें कोई एक हफ्ते से मुस्लिम लीग नून के कई ज़िम्मेदारान ये बात कर रहे थे बड़ी कमाल की और बहुत बड़ी रैली होगी और ऐसी रैली होगी कि तमाम माजी के रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तो मैं भी बहुत जो है मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया कि साफ ज़ाहिर है जाना चाहिए, देखना चाहिए कि कितनी बड़ी तादाद है और कितनी बड़ी आवाम है कि जो इस रैली में जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, इसमें हिस्सा ले रही है। और ये सिर्फ NA 130 की आवाम नहीं है,
क्योंकि मैंने कुछ देखा कि जाती उम्रा से मैंने इनको फॉलो किया, वहाँ से एक अच्छी बड़ी तादाद इनके साथ थी और कई और भी जगहों से जो है वो लाहौर के मुख्तलिफ हलकों से अवाम जो है वो साथ निकली है, लेकिन यहाँ भी खाली है और वो भी रोड सिर्फ खाली, सिर्फ एक अच्छा एक हो सकता था, एक बात हो सकती थी इकराम शाह कि अगर ये वाला रोड और ये वाला रोड थोड़ा खुला है, यहाँ पे अगर जाते ना तो बहुत अच्छी ट्रैफिक गुजरनी, लेकिन वो जो सामने वाले रोड पे गए हैं ना वो गली तंग है, तो मेरे ख्याल में वहाँ पे एक गाड़ी पर मुश्किल गुजरेगी और साफ ज़ाहिर है फिर दुकानें वालों के जो उन्होंने फटे लगा रखे हैं जिसे तजावज़ात कहते हैं। जब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया था तो मेरी इतला ये है कि शायद इतलात ये थी कि शहबाज शरीफ साहब ने कमिश्नर लाहौर को फ़ोन किया था कि भाई इसको फौरी तौर पर रोको, और फिर शायद वो रुक भी गया है। अब पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, सुना मैंने यही है कि बड़े अहम जगह से जो है वो, फिर मैंने कोशिश की, फिर नाम आ रहा है शहबाज शरीफ साहब का कि शायद उन्होंने फ़ोन किया कि फौरी तौर पर इसको रोक दिया जाए, और फिर रुक भी गए हैं और फिर तजावज़ात का जो मरला था वो रुक गया। और बदकिस्मती से अगर वो मरला ना रुकता तो लाहौर की जो ट्रैफिक जैम ना होती, सड़कें साफ़ होती, हर जगह सड़कें साफ़ होती, पूरा लाहौर आपको साफ़ सुथरा क्लीन मिलता। ले जी अब वो चल रही है, अब सावधानी कहीं काफ़िला रुका है तो प्रोटोकॉल तो साथ चल रहा है ना, आस्ता आस्ता गाड़ियाँ आगे जी, हम आगे चल के हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ अवाम आ रही है जी। ये अवाम से हम पूछे, आगे निकालना थोड़ा सा भाई, कितों आए हो? ਅਸੀਂ ਆਏ ਗੁਲਸ਼ਨ ਹਾਵੀ ਡਬਾ ਸਰਕਾ ਤੋਂ। गुलशन आवी तो ਹਾਂਜੀ वो केड़ा हल्का बनना है ਫਜ਼ਲ ਕਲੋਨੀ। ਯੈਸ ते की कितों आए है इथों टकसाली चौक तो ना रले हो? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਧਰੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਕਲੀ ਵਾਲੇ ਸਬਜ਼ਾ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अच्छा उधरों ना रले। ਰੈਲੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਪਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। अच्छा ए रैली नहीं चल रही? ਇਹ ਰੈਲੀ ਤੈਨੂੰ ਆਸ਼ਰੀ ਦੇ ਨਾ ਚਾਰੀ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਮਤਲਬ ਯਕੂਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੋਖੇ ਵਾਲੇ। अच्छा बस ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ भी? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ। चलिए जी हम आगे दिखाते हैं। मैं तो सिर्फ देख रहा था कि आपको कुछ बंदे गिनाए जाएं कि बंदे कितने के रह गए हैं। आइए जी ज़रा इधर से गुजरते ले जी, ये तो रैली ख़त्म होती दिखाई दे रही है, बस इतनी रैली थी, बस इतनी सी रैली थी। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आ रहे हैं? जाती उम्र से। हैं? जाती उमरा से? कौन से किसके साथ है? दोस्त आए उनके साथ। हैं? कुछ दोस्त आए हैं उनके साथ। लाहौर से नहीं है? लाहौर से ही हूँ। लाहौर से? अच्छा अच्छा। ये जी जाती उमरा से आए ले जी, यहाँ पर आके ख़त्म हो गए और ये कुछ स्टाफ है और ले जी यहाँ चौक तक आ गया, रैली क्लोज़ हो गई। अब ये आखिरी गाड़ी है जिस पर साउंड लगाया गया है, इसके पीछे सिर्फ मीडिया की गाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। आइए हम आपको वो भी दिखा देते हैं कि आप ये ना कहें कि जी हसन रज़ा ने कुछ गलत दिखा दिया। और ये बड़ी मुस्तर सी छोटी छोटी गली है, यहाँ से काफ़िला निकला। सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आपने खुद अंदाज़ा करना है कि ये काफ़िला, ये गलियाँ कितनी कंजस्टेड है और कितनी कंजस्टेड है और कितनी छोटी छोटी गली है। यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी गुजर सकती, दूसरी गाड़ी इस रोड से गुजर भी नहीं सकती। अगर कोशिश करें भी तो गाड़ी शायद लग जाएगी, ख़राब हो जाएगी ना, गाड़ी नहीं गुजर सकती। और ले जी यहाँ तक अब आगे मीडिया की गाड़ी है, आगे मेरे ख्याल मीडिया की गाड़ियाँ पीछे सारी लाइन लगी जी जी मीडिया की है सारी आगे जी सारी। क्या हाल है जी? आगे मेरे ख्याल सारी मीडिया की गाड़ी है, तो मैं ज़रा भाई साहब से पूछूं। हाँ जी क्या हाल है जी, कैसे हैं? कैसी है रैली? मुनासिब है जी रैली। मैंने तो कहा कि मुस्लिम लीग नून के कायद निकले, बड़ा जमे गफीर और दुनिया ही दुनिया होगी। नहीं जमे गफीर तो कोई नहीं है, लेकिन ये है कि रैली है चूँकि बड़े आपने एक चीज़ नोट की है, बड़ी तंग तंग गलियों से क्यों गाड़ी गुजारी जा रही? बड़ी खुली रोड भी है 130 में। उसकी वजह शायद यही है कि रैली ज़रा बड़ी नज़र आए और क्राउड ज़्यादा नज़र आए, यही वजह है। और वैसे भी गलियों में गुजारने का मकसद ये भी है कि छतों पे लोग हैं तो थोड़ा बहुत छतों पे मैंने काफ़ी कोशिश की थी, कहीं कहीं हैं, लेकिन मुझे मिला नहीं। मैं शायद इकराम शाह ज़रा दिखाएं छतों पे, शायद दुनिया हो, हम देखें ज़रा, हम छतें भी ज़रा देख लें। वो एक आदमी मैंने शायद एक साली में थोड़े से देखे थे, हाँ यहाँ पर शायद हम इकराम शाह ज़रा ऊपर कैमरा मारे, ज़रा ऊपर शायद कोई दुनिया आपको नज़र आए, ऊपर मारे कैमरा और ऊपर, हाँ ऊपर वो कोई छतों पे दुनिया चढ़ी हो, कोई बात कोई भी नहीं।
ले जी कुछ भी नहीं है हमें मिला। और ले जी यहाँ पर आगे मीडिया की गाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।